हेलो एवरीवन। आज की क्लास में जो भी चीज़ आपको सिखाया हूँ उस सभी के साथ पैटर्न को कैसे यूज करना है वो आपको समझाऊंगा। राइट, जैसे आपको मालूम है पैटर्न, बहुत सारे लोग आपको मालूम है मार्केट में पैटर्न बनता है, तो आपको यहाँ पे पूछूंगा कि पैटर्न मतलब क्या, मार्केट में पैटर्न क्यों बनता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करके सोच के रखना। उसके बाद आप मैं जो आंसर कहूँगा उसके बाद उसको रिलेट करके समझना है कि आप सच में समझदार हो या नहीं। राइट, पैटर्न जो मार्केट में बनता है क्यों बनता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, अभी पॉज करके 1 मिनट सोच लीजिए। राइट, जो मार्केट में पैटर्न क्यों बनता है, मार्केट पैटर्न जो बन रहा है वो एक करेक्शन का पार्ट है। जो भी जहाँ पे दिख रहा हो, जैसे आपको बहुत सारी चीज़ आपको दिखाया हूँ, समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ आपको दिखाया हूँ, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक नैरो रेंज स्क्वीज हो रहा है, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है। और जो हमारा गोल्डन गेट है वो दिख रहा है आपको एक फ्लैग की तरह दिखता है, समझ रहे हो ना। तो उसी तरीके हर एक पैटर्न जो बन रहा है वहाँ पे कॉन्सुलेट होता है या करेक्शन होता है। जो भी पैटर्न बन रहा है मतलब वहाँ पे करेक्शन है, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद कोई ट्रेंड चालू होगा, मतलब समझेगा ना। तो हमारा मतलब मकसद क्या था, हमारा मकसद ये था कि हम यहाँ पे करेक्शन को ढूंढेंगे और करेक्शन के बाद हमें ट्रेंड मिलेगा। जो भी पैटर्न बन रहा है मतलब एक करेक्शन है, वो करेक्शन के बाद जो भी ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, वहाँ पे आपको ट्रेंड दिखता है। तो पैटर्न का मतलब है करेक्शन। तो यहाँ पे देखो एक चार्ट आ रहा है आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे आपके सामने चार्ट आ रहा है। यहाँ पे चार्ट में क्या दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे मीन बहुत दूर दूर है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपसाइड की तरफ नहीं जा सकते। उसके बाद यहाँ पे डबल टॉप बन गया, डबल टॉप बनने के बाद यहाँ पे प्राइस नीचे घुमा, राइट, नीचे गिरा, गिरने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे अगेन ये नीचे की तरफ नहीं आ सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ आना है उसके लिए यहाँ पे नीचे साइड पे गेट बनाना पड़ेगा और ये नीचे गिरेगा। राइट, तो ये लोग नीचे जाएगा तो यहाँ पे गिरावट आ सकता है। और यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड की तरफ गिरते आ रहा है, गिरते आ रहा है, गिरने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, गिरने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे सभी मीन क्या हो रहा है, सभी मीन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब सभी मीन यहाँ पे दूर दूर है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, मतलब ये सभी मीन को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। उसके बाद ही ये कुछ मोमेंटम कर सकते हैं अप साइड या डाउन साइड। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको डबल बॉटम दिख रहा है, तो यहाँ पे आप चाहो तो इसी पॉइंट पे बाय कर सकते हो। डबल बॉटम में कैसे बाय करना है आपको टेक्निकल में समझाया था, इसी पॉइंट के आसपास बाय कर सकते हैं। क्यों बाय करो, क्योंकि सभी मीन यहाँ पे खुला हुआ है, सभी मीन खुला हुआ है, तो मतलब यहाँ पे अगर कोई भी आपको कैंडलस्टिक मिल रहा है या सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है तो उसके वजह से यहाँ पे बाय करोगे तो आपका टारगेट यहाँ पे मीन कॉन्ट्रैक्ट के आसपास होना चाहिए। उसके बाद अपसाइड की तरफ जाता है तो अलग सिनेरियो है, तो फिर भी आप मीन को कॉन्ट्रैक्ट के आसपास भी रख सकते हो। तो समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास बाय कर सकते हो कोई भी कैंडलस्टिक देखने के बाद। क्यों बाय करोगे, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का लॉजिक है कि यहाँ पे मीन सभी खुला हुआ है, तो मीन को पास बुलाने के लिए यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ, नीचे से अपसाइड की तरफ जाएगा, जाने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ काम करेगा, काम करने के बाद नीचे की तरफ घूम सकता है या अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। पर इससे यहाँ से तो ये जो प्लेस है यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि खुला हुआ है। एक बार ये सभी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये कुछ कर सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पे आप बाय करने के लिए देखना चाहिए। और यहाँ पे आपको पैटर्न मिल रहा है, क्या पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है। राइट, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक, देखो डबल बॉटम मिल गया। उसके बाद देखो यहाँ पे एक आपका क्या मिला, डब्लू पैटर्न मिला, दिख रहा है। डब्लू पैटर्न मिलने पर क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपको गेट भी मिल गया, इसी पॉइंट पे आपको गेट भी मिल गया है। उसके बाद डब्लू पैटर्न मिल गया है आपको। डब्लू पैटर्न मिलने के बाद आप यहाँ पे कहाँ बाय करते थे, आप पहले इसी पॉइंट पे बाय करते थे। बाय करने के बाद एसएल कहाँ पे लगाते थे, आप एसएल इसी पॉइंट पे लगाते थे, समझ रहे हो, एसएल आप यहाँ पे लगाते थे। जब आपका यहाँ पे पैटर्न आपके सामने दिख रहा है, 1 मिनट रुको, जब भी आपका पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हो चुका है गेट, जब भी आप इसके हाई की पूरी बाय करोगे तो आपका एसएल कहाँ पे रहेगा, आपका एसएल यहाँ पे रहेगा, क्योंकि अभी आपका सेटअप भी रेडी हो चुका है यहाँ पे। राइट, तो ये आपको एसएल भी नहीं हुआ है। उसके बाद प्राइस अपसाइड की तरफ चलते ही बन रहा है। और कुछ चार्ट को देख लेते हैं और समझते हैं। यहाँ पे एक चार्ट है, दिख रहा है, यहाँ पे एक डबल टॉप चार्ट है, डबल टॉप चार्ट हो गया। डबल टॉप चार्ट होने के बाद यहाँ पे देखो नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो मतलब यहाँ पे गिरेगा, जो गिरेगा उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सभी मीन को। यहाँ पे दिख रहा है सभी मीन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है एट टाइम, या सभी एक पास क्या आके, तो इसके बाद ये लोग नीचे गया तो यहाँ पे मोमेंटम चालू हो गया आपका। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे इसी लोग के नीचे आया था, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। देखो यहाँ पे हुआ क्या था, जब आपका यहाँ पे नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद यहाँ पे देखो आपका गेट बना, इसी पॉइंट पे गेट बनाने के बाद यहाँ पे जो नीचे ब्रेकडाउन किया, उसके बाद ही असली फॉल मिला आपको। राइट, तो ये आपको देखना है, यहाँ पे आपको पैटर्न मिल गया, डबल टॉप पैटर्न मिल गया। पैटर्न मिलने के बाद आपको यहाँ पे गोल्डन गेट सेट मिल रहा है। उसके बाद लोअर, आपका जो लोअर पार्ट है वहाँ पे आपको सेट करना है। यहाँ पे 2 कन्फर्मेशन, डबल टॉप मिल गया, यहाँ पे आपको लोअर पार्ट मिल गया, तो और क्या कन्फर्मेशन चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आरएसआई भी नीचे की तरफ गिरा है। कितना आपको कन्फर्मेशन चाहिए, 1-2 मिलेगा तो ही बहुत है। राइट, 2 मिलेगा तो ही बहुत है। आपको यहाँ पे 3 मिल गया, और भी एडवांस मिल सकता है। देखो
यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक आपका सेटअप बन गया। क्या है सेटअप, ये आपका जैसे कहा था आपको, क्या कहा था मैं, अगर ये मीन भी खुला हुआ है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन होने के बाद तुरंत नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उस केस में आपको यहाँ पे जल्दबाजी में कभी भी सेल नहीं करना है। जब आप एडवांस हो जाओगे चाहो तो इस पर्सन के साथ सेल कर सकते हो। इस तरीके का चार्ट कब बनता है, यहाँ पे कोई भी न्यूज आया है, यहाँ पे कोई भी डीजी आया है, कुछ भी आया है, इसके लिए उसी के लिए यहाँ पे इस तरह का चार्ट बनता है। अगर ये सच में डीजी आया है, समझ रहे हो, अगर ये सच में यहाँ पे डीजी आया है तो क्या हो सकता है, डीजी आया है तो ये कंटिन्यू गिरेगा। कैसे गिरेगा, ये इस तरह का कंटिन्यू नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी न्यूज आया होगा, कुछ भी बैड न्यूज आया होगा, उसके लिए ही इस तरह का गैप डाउन ओपन होकर कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरता है। ये बहुत ही कम केसेस में होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आप बहुत बार देखे हो, बहुत सारे चार्ट में दिखाया हूँ, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे खड़ा रहता है, यहाँ पे गेट बनाता है, गेट बनाने के बाद ब्रेकडाउन होकर नीचे की तरफ गिरता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गिरते ही आ रहा है, गिरते आ रहा है। तो इसी केस में ये अगर आपका इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक है तो उस केस में क्या करोगे, और स्विंग ट्रेडिंग वाला स्टॉक है तो उस केस में क्या कर सकते हो। अगर आपके पास उतना फंड नहीं है तो आप इसी पॉइंट के आसपास निकल जाना। अगर आपके पास कुछ फंड है, आप लग रहे हो कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस को मैं मतलब जो भी मेरा क्वांटिटी है उसको मैं थोड़ा नीचे गिरेगा तो भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे एग्जिट करना नहीं है। जो भी लोगों के पास कम फंड है वो लोग एग्जिट यहाँ पे कर लेंगे। अगर आपके पास फंड बहुत ज़्यादा है, आप सोच रहे हो कि मैं रख सकता हूँ, उस केस में कि उसी केस के लिए आपको क्या करना है, उस केस के लिए आपको यहाँ पे इसको छोड़ देना है। कितना गिरना है गिरने दीजिए, क्योंकि जैसे कहा था एक सर्टेन एरिया आने के बाद वो गेट बनाएगा, गेट बनाने के बाद ये अपसाइड की तरफ जाता है या डाउन साइड की तरफ जाता है वो देखेंगे, राइट। उसके बाद अगला चार्ट उसको देख लेते हैं, इसी का अगला चार्ट है, यहाँ पे देखो उसका अगला चार्ट है। यहाँ पे गिर रहा था जैसे आपको मालूम हो रहा है, इसी पॉइंट से गिर रहा था, गिरने के बाद जैसे क्या कहा था, एक सर्टेन एरिया आने के बाद सभी मीन खिला हुआ है तो ये जा नहीं सकता, जितना बड़ा स्टॉक है, राइट, जितना बड़ा स्टॉक है, जैसे गीतांजलि सिस्टम को देख लीजिए, यस बैंक को देख लीजिए, कोई भी स्टॉक को देख लीजिए, जितना क्रैश होने वाला स्टॉक भी जो आज 0 पे ट्रेड हो रहे हैं, 1 प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, 1 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, वो भी गेट बना के नीचे गिरे हैं। जितना बड़ा न्यूज हो, जितना खराब न्यूज हो, तो भी वो गेट बनाएंगे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका नीचे गिर गया, तो अभी मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पर नीचे गिरा है तो उसको आपको छोड़ देना है। अगर आपके पास फंड है तो उसको छोड़ देना है, उसको एक बार गेट बनाने दीजिए। यहाँ पे आपका गेट रेडी हो गया, दिख रहा है, यहाँ पे आपका इसी पॉइंट पे गेट रेडी हो गया। तो गेट रेडी होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ भी गिर सकता था, और ये सच में गलत मतलब सही न्यूज है, जो आप इसको यहाँ पे जो न्यूज आया है ये बैड न्यूज है, ये कंपनी के लिए कुछ भी हो सकता है, ये कंपनी के लिए या आपका इंडेक्स के लिए कोई भी चार्ट हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर सच में ये गलत न्यूज आया है, इसके लिए ये कंपनी के लिए बैड है, ये अगर बैड है तो क्या होगा, इसके लो के नीचे जाएगा, समझ रहे हो। इस लो के नीचे नहीं गया मतलब यहाँ पे ये जो न्यूज आया था वो फेक न्यूज है। उसके बाद देखो यहाँ पे गेट बनाया और प्राइस अपसाइड की तरफ चला, दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको उतना पैनिक होना नहीं पड़ेगा। अगर इस केस में ये अगर ये न्यूज सच में सही होता, जो भी यहाँ पे न्यूज आया है, न्यूज आने के बाद ये सच में सही होता तो क्या करता है, ये प्राइस इसी लो के नीचे जाता। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप जो भी आपका यहाँ पे पोजीशन पड़ा हुआ था, जो भी बाई किए थे, वहाँ पर सभी को आप यहाँ पे एग्जिट कर देना। एग्जिट कर देने के बाद डबल क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट कर देना है। क्या कह रहा हूँ मैं, डबल क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट कर देना है। क्यों शॉर्ट करने के लिए कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए। मार्केट का रूल है, क्या है, गलती माफ किया जा सकता है पर नियत से जो गिरेगा उसको माफ नहीं किया जा सकता। गलती से गिर चुका है तो उसको माफ किया जाएगा। यहाँ पे गलती से कोई भी न्यूज आया है, यहाँ पर समझ रहे हो ना, गलती से कोई न्यूज आया है इसलिए गिर चुका है, उसके बाद जैसे ही ठीक ठाक सब कुछ हो जाएगा तो ये अपसाइड की तरफ चलते बनेगा। अगर गलती से हुआ है कुछ भी, उसको माफ किया जा सकता है। अगर उसका नियत है कि ये गिरना ही इसका फितरत है, जैसे इस पे गिरा था, यहाँ पे आपका गीतांजलि जेम्स गिरा था, और DLF BHFL यहाँ पे जितने सारे स्टॉक है, जो पेनी स्टॉक है वो सब गिरे हैं, तो उनके गिरने के पीछे क्या है, उनके नियत ही गिरा हुआ है, राइट, उनका नियत ठीक नहीं है। तो ये इसका नियत यहाँ पे खराब हो जाता। अगर इस लो के नीचे जाता तो इसका नियत खराब हो जाता, मतलब यहाँ पे फितरत इसका हो जाता है कि ये डाउन ट्रेंड वाला ही स्टॉक है, समझ रहे हो। और जो न्यूज आया है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे जो ये मोमेंटम हुआ है ना, इससे बड़ा मोमेंटम यहाँ पे होता है, इसलिए कहा आपको यहाँ पे डबल क्वांटिटी शॉर्ट करना है। जो भी आपको पोजीशन था वो सभी को एग्जिट करना है, उसके बाद यहाँ पे डबल क्वांटिटी शॉर्ट करना है, ताकि जो आपका लॉस हुआ है वो तो रिकवर हो जाएगा और आप प्रॉफिट में भी निकलोगे। क्योंकि गलती माफ किया जा सकता है, नियत माफ नहीं किया जा सकता। जो नियत से गिरा है उसको माफ नहीं किया जा सकता, गलती से गिरा है उसको माफ किया जा सकता है। ये गोल्डन रूल को आपको याद करना है। और कुछ चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, प्राइस गिरते आ रहे गिरने के बाद यहाँ पे सभी मिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको RSI में डाइवर्जेंस दिखा, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। और कुछ चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जैसे क्या था, आपको जो भी पैटर्न बनना है, पैटर्न बनना मतलब वहाँ पे करेक्शन हो रहा है, कोई ना कोई टाइम फ्रेम का करेक्शन हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है
पैटर्न बन गया, ये रेक्टेंगल पैटर्न है। उसके बाद आपको गेट की तरह भी दिख रहा है, तो इसके ऊपर जैसे ही गया मोमेंटम किया, यहाँ पे आपको गेट की तरह दिख रहा है और आपका यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न भी दिख रहा है, तो इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे अपर की तरफ और एक मोमेंटम किया। यहाँ पे क्या मिला आपको, एक ट्रेंगल मिला। ट्रेंगल मतलब यहाँ पे एक करेक्शन है, करेक्शन के नीचे आया तो यहाँ पे मिला। यहाँ पे आपका गेट देखो सभी गेट की तरह दिख रहा है, जो भी आपका रेंज के अंदर ड्रॉ किया हूँ वो सभी गेट की तरह दिख रहा है। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि ट्राइजेक्शन पैटर्न बन रहा है, कोई पैटर्न बना है, पैटर्न मतलब यहाँ पे कोरेशन, राइट। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल और गेट की तरह ही दिख रहा है आपको। इसके हाई के ऊपर बाइक करना है और सेल यहाँ पे डालना है, रेक्टेंगल को फॉलो करते थे। अभी आपको समझ में आ गया, ये रेक्टेंगल मतलब ये गेट का प्रोसेस है। कोई ना कोई टाइम फ्रेम का ये गेट बनाए और ब्रेकआउट करेगा तो बाई करूंगा, अगर ब्रेकडाउन करेगा मैं सेल करूंगा। यहाँ पे भी देखो उसी तरीका हुआ है, टिपिकल पैटर्न। क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे गिरा, गिरने के बाद क्योंकि देखो सभी मीन क्या हुआ था, सभी मीन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। उसके बाद ये लोग के नीचे जैसे आया, इसके बाद गिरावट आया। गिरने पर यहाँ पे देखो एक बीच में एक ट्रेड हुआ, ट्रेड होने के बाद इसके नीचे गया तो और नीचे गया, उसके बाद और नीचे गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चैनल बना है, चैनल और यहाँ पे गेट भी आपको बन रहा है, गेट बन रहा है नीचे टूट रहा है, गेट बन रहा है नीचे टूट रहा है। तो यहाँ पे जो आपका नेगेटिव स्टॉक है ना, इस तरीके का चार्ट बनता रहता है। तो इसमें इतना है, और एक क्लास में आपको और कुछ चीज़ समझाऊंगा। और यहाँ पे देखो ये वीडियो नंबर 14 है शायद, तो उसके बाद और 4-5 वीडियो है, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगा।